हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश फ्रॉम मैथ की वाइन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स की वाइन्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो है फैक्टराइजेशन, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। इससे पहले की जो वीडियो है जिसमें मैंने उस फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था, आपको ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो लिंक को प्राप्त कर सकते हैं तथा उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज 14 चैप्टर की, एक्सरसाइज 14.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक एक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। और जो भी अगर आपको डाउट है या कोई परेशानी आती है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स को भी लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12x, 36। तो मुझे इसके क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं लिखा 12x और 36। अब देखिए, मुझे पता है कि 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 into 4। ठीक है, तो यानी कि 3 into 4 यानी कि 3 into 4 into x। ठीक है, तो अगर आप देखो कि मैंने यहाँ लिखा 3 into 4 into x, तो यानी कि 4 को तो अभी और भी फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 3 into 4 ना लिख के मैं क्या लिखता हूँ, 3 into 2 into 2 into x। ठीक है जी। तो अब जब मैंने इसको इस तरीके से लिखा, तो इस तरीके से लिखने के बाद अब क्या हुआ कि अब इसके आगे और फैक्टर्स नहीं हो सकते क्योंकि ना तो 3 का कोई और फैक्टर हो सकता है, ना 2 का कोई फैक्टर हो सकता है, ना x का कोई हो सकता है। इसी तरीके से 36। अब मुझे पता है 6 द 36 होते हैं, तो यानी कि 6 को मैं 2 into 3 लिख सकता हूं और दूसरे 6 को भी क्या लिख सकता हूं, 2 into 3। तो अब इसके आगे भी इसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैंने लिखा कॉमन फैक्टर इक्वल टू, तो देखिए पेयर बनाऊंगा। तो देखो एक बेटा, एक ये पेयर बन गया, ठीक है, एक 2 का ये पेयर बन गया, ठीक है, एक 2 का ये पेयर बन गया। तो आप देख सकते हो एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 2 का और ये वाले एक 2 का। तो मुझे पता लगा कि टोटल बना के 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो अब जो भी पेयर्स बन रहे हैं उनमें से कॉमन ले लूंगा। तो जैसे देखिए एक पेयर बना 3 का तो 3 लिख दिया, एक बना 2 का 2 लिख दिया, एक और बन रहा है 2 का 2 लिख दिया। ठीक है जी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3 to the 6 और 6 to the 12। तो मुझे पता लगा कि मेरा कॉमन फैक्टर यहां पर क्या है, 12 है। आई होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है 2y, 22xy। तो 2y लिखा मैंने और लिखा यहां पर 22xy। तो 2y के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into y, और 22 के कितने होंगे, 2 into 11 into x into y। क्योंकि 22 है तो 22 को मैं 2 into 11 लिख सकता हूं, और ना तो अब इसके आगे 2 के आगे और फैक्टर्स बन सकते हैं, ना ही 11 के और आगे फैक्टर्स बन सकते हैं। अब पेयर बना लेते हैं। तो देखिए बेटा, एक ये पेयर बन गया, ठीक है, और एक ये y का पेयर बन गया। ठीक है, तो मेरे जो कॉमन फैक्टर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में वो क्या हो जाएंगे, 2 into y, यानी कि 2y इज द आंसर। ठीक है, आई होप सो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे जो है 14pq और है 28p²q²। तो अब मुझे 14 के फैक्टर करने हैं। तो मुझे पता है 2 into 7 14 होता है। तो 2 into 7, अब ना तो 2 के आगे फर्दर फैक्टर हो सकते हैं ना तो 7 के, यानी कि यहाँ तक करेक्ट। फिर उसके बाद अब मेरे पास आ गया p और q, तो p into q। ठीक है जी, p into q। उसके बाद अब ना तो इसके आगे कोई और फैक्टर हो सकते हैं। अब आता है 28। तो मुझे पता है 4 7 द 28 होते हैं। तो 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 into 2, और 7 को तो 7 के कोई फर्दर फैक्टर्स होते नहीं, उसको एज इट इज उतार दिया। अब आ गया यहाँ पर p का स्क्वायर। p का स्क्वायर मतलब p into p, और यहाँ फिर उसके बाद क्या है, q का स्क्वायर, यानी कि q into q। तो अब कॉमन फैक्टर्स निकालने, तो देखिए एक तो ये पेयर बन गया, ठीक है जी, एक 7 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, एक p का पेयर बन रहा है और एक q का पेयर बन रहा है। तो अब मेरे कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएंगे यहाँ पर, एक निकल गया 2, एक निकल गया 7, एक निकल गया p और एक निकल गया q। तो 2 7 द 14 और p और q, ये मेरे कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। आई होप सो ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे जो है 2x, 3x² और 4। तो 2x के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into x,
3x² के कितने होंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 4 के कितने होंगे 2 इंटू टू। तो आप यहां पर देख सकते हो कि अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी फैक्टर बन रहा है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में अब आपका कोई भी फैक्टर बन रहा है क्या? देख चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा जी, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 यानी कि ये बीच वाली लाइन की वजह से नहीं बन रहा। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर आंसर पे लिखूंगा कॉमन फैक्टर, लिखूंगा यहाँ पर कॉमन फैक्टर, तो आंसर लिख दूंगा नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर तीनों में नहीं बन रहा है। आई होप सो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, मैं इस फिफ्थ पार्ट को पहले यहाँ नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो सिक्स को बाद में करूँगा। तो मेरा फिफ्थ पार्ट है 6abc और इधर है 24ab² और इधर है 12a²b। ठीक है, तो 6 को अगर हम फर्दर डिवाइड करना मतलब फर्दर फैक्टर करना चाहें तो 2 इंटू 3 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इंटू a इंटू b इंटू c। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं 24 को 6 4 24 होते हैं तो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। फिर उसके बाद a है और b का स्क्वायर यानी कि b इंटू b हो गया। उसके बाद आता है 12 यानी कि 3 4 12, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, ये फैक्टर बन गए। अब कॉमन फैक्टर्स निकालना है, तो देखिए एक पेयर तो बन रहा है, ये 1 2 एक पेयर बन गया 2 का। 3 का देखिए एक ये बन गया 3 का, एक पेयर बन गया 3 का भी। उसके बाद 2 का और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा जी। अब बन सकता है a का, देखिए ये बन गया फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर बन गया। इसके बाद b का बन सकता है, ये मत देखिए ये बन गया, और कोई तो नहीं बन पा रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। तो 6ab इज द आंसर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा इसके बाद आता है सिक्स्थ पार्ट, जो मेरा सिक्स्थ पार्ट है। आई होप सो इस क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट मेरा क्या कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट कह रहा है 16x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर और 32x। तो 16 को 4 इंटू 4 16 होते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, x की पावर 3 है, x इंटू x। यहाँ क्या है -4x की स्क्वायर। ठीक है जी। तो -4 यानी कि क्या होगा, -4 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू -2, तो -4 आ जाएगा, और इंटू x। ठीक है जी। अब आगे 32, तो 32 8 4 32 होते हैं, 8 4 32 होते हैं। तो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 हो गया। और 4 को भी हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 2 और फिर इंटू x। ठीक है जी। तो आप देखिए पेयर क्या बन रहे हैं, तो देखो एक पेयर बन रहा है x का, ये देखिए एक पेयर बन गया। ठीक है जी। उसके बाद एक पेयर बन रहा है ये 2 का। जब आप इसका आंसर देखोगे बेटा, जब इसका आप आंसर देखोगे अपनी बुक के बैक एक्सरसाइज में, तो आपको आंसर मिलेगा इसका 4x करके मिलेगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी गलती है। वो छोटी सी गलती क्या है कि एक मिसप्रिंटिंग हो गई है। अगर आपको करेक्ट आंसर बुक वाला चाहिए, बैक एक्सरसाइज जब आप पीछे से आंसर देखते हो तो उसका अगर आंसर चाहिए, तो यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है, इस माइनस को हटा दोगे तो ये माइनस यहाँ से भी हट जाएगा, तो एक पेयर फिर से बन जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इंटू x। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4x कॉमन फैक्टर। आई होप सो ये सारे कॉमन फैक्टर निकालना आपको आगे होंगे। आइए चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। अगले पार्ट मतलब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको मैं मिटा देता हूं। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10pq कॉमा 20qr कॉमा और 30rp। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो मैं लिखा 20pq 20qr और 30rp। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q, ये इसके फैक्टर हो गए। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, और क्योंकि 2 इंटू 5, ठीक है, और इंटू q इंटू r। और 30 को लिख 6 5 30 होते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p।
इसके आगे और कॉमन मतलब फर्दर फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो देखिए एक पेयर ये बन गया, ठीक है जी, एक पेयर ये बन गया, ठीक है जी, और तो कोई फैक्टर बन ही नहीं रहा, और कोई पेयर बन नहीं रहा, तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे 2 × 5 यानी कि 10 आंसर आ गया। आई होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। इसका 8th पार्ट है, 8th पार्ट भी देख लेते हैं। 8th पार्ट क्या कह रहा है, 8th पार्ट में लिखा हुआ है, 8th पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 8th पार्ट 3x² y क्यूब कॉमा 10 x³ y का स्क्वायर और 6x का स्क्वायर y का स्क्वायर और z, ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लिया जो मेरे को वैल्यूज दे रखी थी, ठीक है जी, ये क्वेश्चन दे रखा था। तो इसका फैक्टर निकालता हूं, तो 3 × x × x × y × y × y। इसके फैक्टर निकालता हूं, तो 2 × 5 × x × x × x × y × y। इसके फैक्टर निकालता हूँ 2 × 3 × x × x × y × y × z, ठीक है जी। ये मेरे कुछ इस तरीके से फैक्टर बन गए। अब कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप देख सकते हैं एक पेयर ये बन गया, एक और पेयर बन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद y का बन रहा है, ये देखिए ये y का बन गया, एक और y का बन रहा है। तो मेरे कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या निकल के आ गए, कॉमन फैक्टर निकल के आ गए x × x × y × y यानी कि x² और y का स्क्वायर। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो ये था हमारा 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। आई होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जिनको ये वीडियो पसंद आया कृपया करके आप सब लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरी जो भी अपडेटेड या जो भी अपकमिंग वीडियो है आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो के लिंक को आप जितना हो सके शेयर करें, जिससे कि और बच्चों का भी कल्याण हो, उनको वो कॉन्सेप्ट समझ आ पाए जिनके वो हकदार हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, थैंक यू।